हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं। तो मेंसुरेशन 3D अपन स्टार्ट करते हैं बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा इस मेंसुरेशन 3D में। तो सबसे पहले 3D में अपन चर्चा करेंगे घन के बारे में। घन के बारे में चर्चा अपन करेंगे, फिर घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना। घन के बारे में, घनाभ के बारे में, घन घनाभ, घन घनाभ, बेलन, शंकु, घन घनाभ बेलन शंकु, घन घनाभ बेलन शंकु, गोला, अर्धगोला, गोला, अर्धगोला। इनके मैं इंग्लिश वर्ड लिख देता हूं। घन को बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। शंकु का मतलब होता है कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। घन क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कॉन, गोला, स्फेयर, अर्धगोला, हेमिस्फेयर। अब ध्यान से देखना, प्यारे साथियों। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है। एक्चुअली क्या है, इवेंट तो 11 बजे का बन गया था, लेकिन आप लोगों को शो नहीं हो रहा था। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, वो 15-20 मिनट टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करवाया था, इस कारण। ठीक है, तो आज हम इन सबके फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। 3D में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन चारों में से आते हैं, है ना। 60-70% इनमें से आते हैं और 30-40% इनमें से पूछे जाते हैं। तो हमें यहां पर 3D में उनके आयतन की बात करनी है, वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं घन की, फिर मैं बात करूंगा घनाभ की, फिर दोस्तों मैं बात करूंगा बेलन की, फिर मैं बात करूंगा शंकु की, फिर बात मैं करूंगा गोले की, फिर मैं बात करूंगा अर्धगोले। मतलब हमें 6 चीजें देखनी है। अब ध्यान से देखो, पहले हम घन की बात करते हैं, घन का फिगर बनाते हैं हम मस्त तरीके से। ध्यान से देखना, यह है घन। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल तनिक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। ठीक है, अब मैं इनके किसकी बात करूंगा? आयतन की, जिसे बोलते हैं अपन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। फिर मैं इनके बात करूंगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और एक होता है मेरे प्यारे साथियों विकर्ण, एक होता है विकर्ण। ठीक है, वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना ये होता है आधार का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, वॉल्यूम की परिभाषा हमेशा कैसे लिखोगे, वॉल्यूम की परिभाषा कैसे लिखोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम हमेशा आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू बेस। अच्छा, जो इसका आधार है, जो इसका आधार है वो एक वर्ग होता है। क्यूब, क्यूब का जैसे एक पासा है ना, पासा, तो पासे का आधार देखो एक वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर का ए से गुणा होता है, तो आयतन बनता है ए का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो घन जिसे हम बोलते हैं क्यूब, जिसे हम बोलते हैं क्यूब, घन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अगर आप भुजा का क्यूब कर दोगे, घन का क्यूब कर दोगे तो आयतन निकल जाएगा। अब मैं सभी साथियों से पूछना चाह रहा हूं कि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, तुरंत प्रभाव से बताएंगे घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन कितना होता है, सभी साथी बताओ। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, ए का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, है ना। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 4a स्क्वायर। वक्र पृष्ठ मतलब जो चारों दीवारें हैं, दीवार और छत को छोड़कर हर दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, पीछे वाली का ए स्क्वायर, आगे वाली का ए स्क्वायर, चार दीवारें, इसका, इसका, पीछे वाली का, आगे वाली का, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, जिसमें छत भी और जमीन भी शामिल होगी, 6a स्क्वायर। तो विकर्ण होता है √3a। तो ये मैंने बताया पूरा क्यूब के बारे में, ठीक है। क्यूब की सारी भुजाएं बराबर, ये उसका आयतन, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, विकर्ण। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से, मस्त तरीके से। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं बात करता हूं घनाभ की। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पूरे। क्यूबॉइड, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो उसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। जो घनाभ का जो आधार होता है वो एक आयत होता है, आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊंचाई का मैंने गुणा कर दिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये घनाभ का आयतन हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2HL+B। ये आया कैसे, वक्र पृष्ठ का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बगल की, इधर की दीवार, उधर की दीवार, पीछे की दीवार, आगे की दीवार, इधर इधर पीछे आगे, इधर उधर आगे पीछे, इधर उधर आगे पीछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल है BH, तो इसके सामने वाली का भी BH होगा, तो 2BH हो गया।
इसका है एल एच, आगे वाली का है एल एच, एल एच तो पीछे वाली का भी एल एच, तो 2LH हो गया। 2H कॉमन बी प्लस एल, 2H कॉमन बी प्लस एल, 2H कॉमन बी प्लस एल, ठीक है। 2H कॉमन तो बी, 2H कॉमन बी प्लस एल, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2BH 2LH प्लस 2LB, जिसमें नीचे वाली का और ऊपर वाली का भी शामिल हो जाएगा। तो नीचे वाली का होता है L इंटू बी, तो ऊपर वाली का भी L इंटू बी, तो सब में 2 कॉमन, 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये घनाभ क्यूबॉइड की मैंने बात करी, यहां पर मैंने घन की बात करी थी, ये घन के सारे फॉर्मूले, ये घनाभ के सारे फॉर्मूले। अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, अब मैं बात करता हूं बेलन की। देखना मजा आएगा। ध्यान से देखना, दिल खुश हो जाएगा बेलन को पढ़ के। बेलन की सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे मस्त तरीके से। ये बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या और ये ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई। बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद कर लेना बेलन का, है ना। तो मैंने बोला था कि आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का जो क्षेत्रफल एक सर्कल है, इसका आधार एक सर्कल है ना, सर्कल, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का एच से गुणा कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच, बहुत बढ़िया। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है होता है 2 पाई आर प्लस एच। अब ये आया कैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? अच्छा, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच आया कैसे? वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब जो इसका वक्र है, मतलब ये जो गोल पार्ट है, ऊपर और नीचे का छोड़ दो, ये जो गोल पार्ट है इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आया कैसे? अच्छा, इसकी परिधि कितनी होती है सर्कल की? 2 पाई आर। सर्कल की परिधि कितनी होती है ये बताओ, सर्कल की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। अगर ऊंचाई तक है तो 2 पाई आर एच, तो ये वक्र पृष्ठ मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस रिंग का क्षेत्र, इस रिंग का ये बता परिधि कितनी है बेटा, इस रिंग की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। अगर मैं इसको एक ऊंचाई तक कर दूं, ऐसे एक है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा, मतलब और ऊंचा कर दूं, तो वो क्षेत्र ये h है, तो 2 पाई आर में h का गुणा कर दूंगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, मतलब जो इसका वक्र पृष्ठ होगा, मतलब बाहर वाला पार्ट, उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर। संपूर्ण प्रश्न में क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाला भी शामिल हो जाता है, मतलब 2 पाई आर एस तो होगा ही, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर और नीचे, ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन दोनों में से, आर प्लस एच, 2 पाई आर कॉमन तो आर प्लस एच।
ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका बस ये तीनों चीजें याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं शंकु की, ध्यान से देखना, शंकु की मैं बात करता हूं, बिल्कुल प्यार से देखना। शंकु, शंकु को तो सब जानते ही होंगे मस्त तरीके से। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है बाबा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये बेलन का 1/3 पार्ट होता है, ये शंकु जो होता है बेलन का 1/3 पार्ट होता है। अगर मैं एक बेलन में से शंकु काटूं तो एक 1/3 पार्ट कटेगा, 1/3 पार्ट, 1/3। अगर देखो 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, तो ये इसलिए 1/3 लगाया आयतन। तो 1/3 शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 ना। इसका अगर मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। एल का क्या मतलब है? तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें काम आता है ट्रिपलेट, इसमें बनते हैं ट्रिपलेट। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ट्रिपलेट काम आएगा। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर आर प्लस एल। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल, 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 पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लेना शंकु के, जिसे बोलते हैं कौन, कौन के फॉर्मूले। ठीक है, अब मैं बात करता हूं गोला, गोला, स्फीयर जिसे बोलते हैं। गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज होती है, क्योंकि इसमें पूरा ही वक्र पार्ट होता है, कोई समतल पार्ट नहीं होता, पूरा ही वक्र होता है, पूरा ही वक्र होता है। ये गोला जो होता है पूरा वक्र होता है, वक्र मतलब जो कर्व में है, वक्र, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पूरा ही वक्र है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तब भी 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तब भी 4 पाई आर स्क्वायर, एक ही चीज है। अब मैं बात करता हूं अर्धगोले की। अर्धगोला होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अर्धगोला जो होता है वो होता है हेमिस्फीयर, ये वाला। इसका जो आयतन होता है, आयतन वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपका घन,
ये घन के सारी चीज, ये घनाभ, ये बेलन, ये शंकु, ये गोला, ये अर्धगोला। अब मैं बहुत प्यारी सी चीज आपको बना के दे रहा हूं, जो कोई बना के नहीं देगा, दिल खुश हो जाएगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से, मौज हो जाएगी मौज। एक तो था घन, ठीक है बाबा, एक था घनाभ, ठीक है बाबा, एक था बेलन, ठीक है बाबा, एक था शंकु, एक था गोला और एक था अर्धगोला। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब मेरी पूरी बात ध्यान से देखना, दिल खुश हो जाएगा। एक चीज बना के दे, एक चीज बना के दे रहा हूं, आत्मा खुश दिल खुश। फाइनल कंक्लूजन कर लेते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कल से मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कल पे मैं इस क्वेश्चन कराऊंगा, कल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबको। कल इस पे क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल मस्त वाले, दिल खुश हो जाएगा। समझ लो, मौज हो जाएगी मौज। ठीक है, आत्मा प्रफुल्लित ना हो जाए, दिमाग पुदीना पुदीना ना हो जाए तो कहना। चाहे सीधी लाइन जा रही है, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और सजो के रख लेना इस चीज को। भैया 3 चीजें होती है, देखो 4-5 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयतन की। अब देखो, घन का आयतन एक ही होता है, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओ हो। और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर। एक ही चीज में सारी चीज क्लियर, अलग अलग नहीं, बिल्कुल निगाहों के साथ। ठीक है, मामला सेट हो गया। उनके डायग्राम वहां बनाऊंगा सब। दूसरी चीज होती है बाबा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सुनो, फिर दूसरे में टीचर होता है, फिर हम नहीं ले लो हम। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? घनाभ का ये होता है 4a स्क्वायर, ये होता है 2HL प्लस बी। बहुत बढ़िया। बेलन का होता है 2 पाई आर एच। वाह भैया। शंकु का होता है पाई आर एल। इसका होता है बाबा, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सिस्टम सेट। अब तीसरी चीज होती है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सुनना, दिल खुश हो जाए। 6a स्क्वायर 2LB BH HL। इसका होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण, शंकु का होता है पाई आर आर प्लस एल। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। खत्म। अब चौथी चीज होती है विकर्ण। इसका विकर्ण होता है √3a। इसका विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
बेलन, शंकु, गोले, अर्धगोले में विकर्ण होता ही नहीं है, ठीक है। बेलन, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये वाला डायग्राम। इसकी सभी भुजा बराबर, घनाभ का ये, बेलन का ये, शंकु का ये, गोले का ये और अर्धगोले का ये। भैया मामला सेट, सीधी सी बात है। ये निगाह निगाह में बना लेना अपनी कॉपी पेन पे, निगाह वो चिपका, एक ही में मामला सेट कर दिया। कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।